अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात समझाने वाला हूँ जो कि न्यू फैंसियर्स जो कि इस हॉबी में आ चुके हैं या आना चाह रहे हैं, उन दोनों तरह के फैंसियर्स के लिए जो है ये बड़ी अहम बात है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो न्यू फैंसियर्स इस हॉबी में आना चाह रहे हैं वो अगर इस वीडियो को जो है वो पूरा मुकम्मल एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेगी। और जो न्यू फैंसियर्स इस हॉबी में आ चुके हैं वो भी अगर इस वीडियो को पूरी तरह एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह उनके जहन में बेशुमार जो सवालात हैं उनका जो जवाब है वो उनको इस वीडियो से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। फ्रेंड, मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको बर्ड बिज़नेस और बर्ड हॉबी से रिलेटेड बेशुमार अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, जिसके नतीजे में आप इंशाल्लाह एक अच्छे ब्रीडर ज़रूर बनेंगे अगर आप इन वीडियोस को मुकम्मल एंड तक देखा करेंगे। तो चलें फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि बर्ड बिज़नेस से लाखों कमाएं। अक्सर हम इस तरह की जो है वो देखते रहते हैं कि अक्सर लोग जो है इस तरह के बताते हैं जी बातें कि जी बर्ड बिज़नेस फ़लाँ ने ये लगाया तो उसने लाखों कमाए, फ़लाँ ने ये लगाया तो उसने लाखों करोड़ों कमाए। तो क्या ये सच है या झूठ है? क्या लोग इन चीज़ों से लाखों कमाते हैं, बर्ड बिज़नेस से लाखों कमाते हैं या नहीं कमाते? इस चीज़ के मुतालिक जो है मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपके सामने सच और झूठ दोनों का एनालिसिस करूँगा, फिर फैसला आप पे छोड़ूंगा जो आप बेहतर समझें। तो चलें फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा फ्रेंड, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब भी आपने इस बिज़नेस में आना है या आने का सोच रहे हैं या अभी नए नए इस बिज़नेस में या इस हॉबी में एंटर हुए हैं एज अ बिज़नेस के तौर पे, ये जहन में रखिएगा, एज अ बिज़नेस बात हो रही है इस वीडियो में। एज अ बिज़नेस के तौर पे जब आप इस हॉबी में आए हैं तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि अगर आपको इस बिज़नेस, इस हॉबी या बर्ड्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपने कम अज़ कम 1 साल तो इस बिज़नेस को जो है वो सीखने के अंदाज में जो है वो लेके चलना है कि भाई 1 साल के लिए मैंने इस बिज़नेस को जो है वो सीखना है, इसमें मुझे बचें या ना बचें मैंने इस चीज़ को फोकस नहीं करना। इसमें मुझे कुछ कमाई आ रही है या नहीं आ रही मैंने इसको फोकस नहीं करना। मैंने सिर्फ अपने आप को नुकसान से बचाना है और इस हॉबी से, इस बिज़नेस से जो है वो सीखना है कि इस बिज़नेस में कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, कौन कौन से जो है मामला ऐसे हैं जिन पर फोकस करने से मैं आने वाले वक्त में इससे जो है वो अच्छी कमाई हासिल करूँगा। आपने 1 साल जो है वो कम अज़ कम इस चीज़ पे फोकस करके चलना है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कहता हूँ अगर आप 1 साल इस चीज़ को इसी अंदाज में, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, फोकस करके चलें तो गारंटेड बात है आप दूसरे साल में जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे कम अज़ कम आप जो है वो 4 गुना प्रॉफिट हासिल करेंगे और 5वां हिस्सा जो आपकी कमाई है वो आपको वापस मिलेगा। लेकिन जो शख्स इस बिज़नेस से, इस हॉबी में एज अ बिज़नेस आया और पहले साल ही इसको बिज़नेस के तौर पे लेना चाह रहा है तो अगर तो उसके नसीब अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह वो पहले साल ही इससे कमाना शुरू करेगा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे उसके नसीब में कुछ कमी हुई तो उसको पहले साल में ऐसे जो है वो झटके लग सकते हैं कि जिससे वो घबरा जाएगा और बाद में कहेगा नहीं भाई इस हॉबी से तो कुछ आता ही नहीं, इस बिज़नेस से कुछ भी नहीं आता, ये सब बकवास है कि जी इसमें इतने पैसे लगाओ और लाखों कमाओ और इतने लगाओ और लाखों कमाओ। ये तो बिल्कुल बकवास है फ्रेंड, ये बकवास नहीं है, इसमें पैसे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4-5 साल के एक्सपीरियंस से ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि माशाल्लाह इसमें पैसे आते हैं और बड़े अच्छे पैसे आते हैं। लेकिन फ्रेंड, जैसा कि फैंसियर्स, बड़े बड़े फैंसियर्स यूट्यूबर्स जो हैं वो वीडियो बनाते हैं जी 25,000 का पेयर लो उससे 2 लाख रुपए कमाओ, इतने का पेयर लो उससे इतने लाख कमाओ। फ्रेंड, ऐसा जेन्युइन तौर पे नहीं होता, मैं गारंटी से कहता हूँ ऐसा जेन्युइन तौर पे नहीं होता। ये सिर्फ जो है वो सबज़ बाग दिखाने वाली बात है। आप 25,000 का पेयर लेते हैं, फैंसियर या ब्रीडर जो है
या यूट्यूबर आपको बताता है जी ये कम अज़ कम एक क्लच में 4 अंडे देगा, उन 4 अंडों में से 4 बच्चे निकलेंगे, वो चारों बच्चे पल जाएंगे, वो चारों बच्चे पल के आपने जो है 25,000 का पेयर लिया है, 12,000 12,500 का एक पीस लिया आपने, आप वो 4 बच्चे जो है 12,000 के नहीं बेचते, आप 10,000 का बेच देते हो, आपके पास 40,000 आ जाएगा। पहले ही क्लच में आपके पास बर्ड के पेयर के पैसे वापस आ जाएंगे और आपको 15,000 प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड ऐसा नहीं होता, मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है, मैं आपको वजह भी समझाता हूँ। उसकी वजह यह है फ्रेंड, अगर तो आप न्यू फैंसियर हैं तो आप जब 25,000 वाला पेयर ले लेते हैं तो वो एक जानदार चीज़ है। आपने वो 25,000 वाला पेयर लेके उसको 5-6 महीने 7 महीने अपने पास होल्ड करना है। 6 महीने 7 महीने का मतलब है 200 से 210 दिन उस बर्ड को, उस पेयर को आपने ज़िंदा रखना है। और ज़ाहिरी बात है वो ज़िंदा चीज़ है, अल्लाह के इख्तियार में उसकी सांस कभी भी बंद हो सकती है। तो 200 से 210 दिन आपने उस बर्ड को अपने पास ज़िंदा रखना है। पहला तो आपके पास टारगेट ये है। अब आप उस बर्ड को 200 से 210 दिन अपने पास ज़िंदा रखने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद अब स्टार्ट होना है वो सिस्टम जो कि फैंसियर ने आपको, ब्रीडर ने आपको पहले दिन दिखाया था, जो एक कैनवस आपके सामने खोला था कि जी आप 4 अंडे लोगे, 4 बच्चे निकलेंगे, वो बच्चे पलेंगे। अब 200 से 210 दिन बाद जाके वो कैनवस खुलना शुरू होगा आपके पास। अब वो बर्ड जो है वो ब्रीड की तरफ आना शुरू होगा। अब जैसे ही वो बर्ड आपके पास ब्रीड पे आएगा, वो आपके पास माशाल्लाह 4 अंडे 5 अंडे देता है। अल्लाह करे वो बर्ड आपके पास पहले क्लच में अंडे फर्टाइल कर दे। बाजुकात होता है बर्ड पहले क्लच में अंडे फर्टाइल नहीं करता, फीमेल बस अंडे दे देती है, वो बर्ड जो है अंडे फर्टाइल नहीं कर पाता, मेल में कुछ कमी होती है या फीमेल प्रॉपर क्रॉस नहीं हो पाती तो अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि आपके पास पहला क्लच ज़ाया हो जाता है। तो फ्रेंड, उस बताए हुए ब्रीडर का जो यूट्यूबर का जो था कि 4 अंडे आएंगे 4 बच्चे निकल आएंगे, तो फ्रेंड ये तो यहीं पे फारग हो गया, पहला क्लच आपका वेस्ट हो गया। अब दूसरे क्लच की आपने तैयारी करनी है दोबारा, फिर जो है 15-20 दिन बाद जब आप पहले अंडे ज़ाया करेंगे तो पेयर दोबारा आपके पास जो है अंडे देगा 15-20 दिन बाद। अब दोबारा 15-20 दिन बाद आपके पास बर्ड जो है वो 4 अंडे देता है और माशाल्लाह हम सपोज़ करते हैं कि इस बार वो अंडे जो है फर्टाइल होते हैं, तो हो सकता है वो चारों फर्टाइल ना हो अंडे, 4 में से 3 फर्टाइल हों, 2 फर्टाइल हों, 1 भी फर्टाइल हो सकता है। चलें हम इस चीज़ को जो है इमेजिन करते हैं कि चारों ही फर्टाइल हो गए। अब वो चारों अंडे फर्टाइल हो गए, अब उस फीमेल ने चारों अंडे फर्टाइल तो कर लिए, अब उसने 20 से 25 दिन उन अंडों को इनक्यूबेट भी करना है। उन अंडों को 20 से 25 दिन प्रॉपर एक टेम्परेचर चाहिए, मुकम्मल एटमॉस्फेयर चाहिए उसमें से बच्चा हैच होने के लिए। तो फ्रेंड, उस ब्रीडर ने तो आपको बताया था कि 4 अंडे फर्टाइल होंगे, उसमें से 4 बच्चे निकल आएंगे। अब गौर करें कि 20-25 दिन उन अंडों को हर वक्त प्रॉपर एक टेम्परेचर चाहिए। उन अंडों के अंदर ज़िंदा जानदार मौजूद है, उसकी जान अल्लाह के इख्तियार में, वो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। यानी उसमें से कोई अंडा डेड इन शेल भी हो सकता है उसमें से एक अंडा डेड इन शेल हो, 2 भी हो सकते हैं। बहुत बुरे सिनेरियो में चारों अंडे भी डेड इन शेल हो सकते हैं। लेकिन हम सपोज करते हैं सिर्फ समझने के लिए कि जी चारों अंडे डेड इन शेल नहीं होते, चारों अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह माहौल था, चारों अंडे जो है वो उनमें से बच्चे निकल आए। अब उन चारों अंडों में से बच्चे निकल आए। अब गौर करें, उस बर्ड ने जो अंडे में से निकला है उसने 45, 50, 55 दिन लेने हैं सेल्फ होने में। अपनी माँ के ऊपर वो जो है डिपेंडेंट होता है, बाप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब वो 45 से 55 दिन अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होता है। अब वो भी तो 45 से 55 दिन आप काउंट करो ना कि उसके माँ बाप उसको कैसे फीड करवाते हैं, उसकी केयर कैसी करते हैं, उसको हीट कैसे देते हैं, उसकी अच्छी केयर करते हैं नहीं करते हैं। अब उन चीज़ों में भी ज़हन में रखें कि हो सकता है उन 4 में से जो है माँ बाप केयर कम करें और बच्चे जो है वो सरवाइव ना कर सकें, या एक बच्चा डेड हो जाए या 2 हो जाएं, अल्लाह ना करे कि वो उनमें से कोई डेड हो। लेकिन लेट्स सपोज कि वो चारों के चारों जो है वो पल जाते हैं और सेल्फ हो जाते हैं।
अब इतने लंबे प्रोसेस के बाद 200 से 210 दिन आपने उस पेयर को संभाला, उसके बाद आपने जो है उस पेयर को तकरीबन 1 महीना दिया अंडे देने में, फिर 25 दिन उसको दिए अंडों को हैच करने में, फिर आपने 2 महीने तकरीबन उसको दिए अंडों में से जो है बच्चे निकले हुए जो थे उनको सेल्फ करने में। तो ये प्रॉपर जो है आप देखें तो ये कम अज़ कम 300 दिन का जो है वो अरसा बनता है। 280 से 300 दिन, यानी 300 दिन का मतलब होता है कि 9 से 10 महीने का अरसा जो है वो आपको लगता है एक पट्ठे ख़रीदने से लेके उस पट्ठे को तैयार करके। ये लव बर्ड की बात हो रही है, किसी और बर्ड की नहीं बात हो रही, रिंगनेक और राव वगैरह की नहीं बात हो रही, सिर्फ लव बर्ड की बात हो रही कि उसको जो है वो पट्ठे को ख़रीदने से लेके उसके आगे ब्रीड लेके उसके पट्ठे बेचने तक आपके पास कम अज़ कम जो है वो 9 से 10 महीने लगते हैं इस सारे प्रोसेस में। और अगर आप इस सारे प्रोसेस में अगर उस ब्रीडर की तरफ रहें जिसकी वीडियो आपने देख के सोचा था कि मेरे पास तो जादू की छड़ी आ जाएगी 25,000, 30,000, 40,000 का पेयर लेके, तो फ्रेंड आप कभी भी लाखों नहीं कमा सकते। क्योंकि आपके पास जब ये 200 से 210 दिन के दरमियान आप बर्ड को जो है वो तैयार कर रहे होंगे, उसी दौरान अगर कोई अल्लाह ना करे कोई बर्ड मर जाता है तो आप उतने में ही डिसहार्ट हो जाओगे कि उसने तो कहा था 40,000 में से जो है वो 2 लाख कमाऊँगा, तो ये तो मेरा 20,000 हाथ से चला गया। आप वहीं पे घबरा जाओगे, या जब आपके पास अंडे अनफर्टाइल हुए थे आप वहीं पे डिसहार्ट हो जाओगे, या अंडे डेड इन शेल हुए थे आप वहीं पे घबरा जाओगे कि लो जी उसने तो मुझे जो है वो उल्टे काम में फंसा दिया, मैं तो यहाँ पे जो है फंस गया हूँ। तो फ्रेंड इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर इस हॉबी से कमाना चाहते हैं और लाखों कमाना चाहते हैं तो आपने एक साल उस ब्रीडर की तरफ ध्यान नहीं देना। आपने सिर्फ इस हॉबी में एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि मैं किस तरह जो है अपने बर्ड को नुकसान से बचा सकता हूँ, मरने से बचा सकता हूँ, उसको अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकता हूँ, अच्छी डाइट दे सकता हूँ। और फिर 1 साल गुजरने के बाद जब आप इन सारी बातों से, इन सारे माहौल से गुजर जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह 1 साल बाद जब आप खुद बर्ड बेचने की तरफ जा रहे होंगे तो आप बिल्कुल एक डिफरेंट ब्रीडर होंगे और प्रॉपर एक समझदार इंसान होंगे जो कि इस हॉबी को, इस बिज़नेस को प्रॉपर समझ चुका होगा। अब आप जो अगला सीज़न गुजारेंगे तो इंशाल्लाह उस सीज़न में आपके पास वाकई उस 40,000 वाले पेयर से जो है वो लाखों आएंगे, लेकिन पहले सीज़न में नहीं आएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। पहले क्लच में नहीं आएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको पूरा मुकम्मल सिनेरियो जो है वो बताया है, आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आप इस पे अमल करें और वाकई 40,000 से लाखों कमाएं। तो फ्रेंड इस वीडियो को लाजमी दूसरे ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे फैंसियर्स भी जो है इससे कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा हासिल करें। सो फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़।